व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह। आँखों में सजा कर चल सुन्नत के सितारों को, आँखों में सजा कर चल बिदअत के अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई है। हम बुलबुले शैदा हैं गुलज़ारे मोहम्मद के, हम बुलबुले शैदा हैं गुलज़ारे मोहम्मद के। सैयाद तड़प जाए वो नगमा सराई है। दुश्मन को इजाजत है आकर के वफा सीखे, दुश्मन को इजाजत है आकर के वफा सीखे। ये महफिल उल्फत है नफरत से लड़ाई है। सदर मुहतरम उलमाए किराम, मुहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, जामिया इस्लामिया तितवारी का सालाना प्रोग्राम कटिहार और उसके अतराफ में बहुत बड़े और अजीम शान प्रोग्राम की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है। मुझे लगता है तकरीबन हर साल मुझको इस प्रोग्राम में दावत मिलती है। कभी शेख तौहीद साहब के ज़रिए दावत मिलती है, कभी मदरसे के मैनेजमेंट के ज़रिए दावत मिलती है, लेकिन हर बार कोई ना कोई मजबूरी, कहीं और जलसे में टाइम दे देने की वजह से या किसी भी वजह से मैं तितवारी के जलसे में चाह करके भी नहीं आ पा रहा। इस बार भी जब मौलाना जर्जीज साहब ने आज के दिन का वक्त दिया और शेख तौहीद साहब ने मुझसे रब्ता किया, मैं आज के दिन खाली नहीं था। प्रोग्राम मेरा पहले से किशनगंज में तय था और मेरी आने जाने की जो तरतीब थी उसमें तितवारी आने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था, मगर बहुत इसरार करके शेख तौहीद साहब ने कहा कि कैसे भी आपको आना है, कई साल से आपको दावत दी जा रही है, नहीं आ पा रहे हैं। और फिर उस हिसाब से मैंने तरतीब बनाई और तकरीबन 5:30 बजे मैं कटिहार पहुँचा। मगर कटिहार पहुंचने के बाद एक बहुत गमगीन कर देने वाली खबर मुझे मिली। मेरे वालिद के बड़े भाई, मेरे बड़े अब्बा, बड़े वालिद जो महीनों से बीमार चल रहे थे, आज शाम को तकरीबन 5:30 बजे उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ अन्हू की खबर जैसे ही मिली डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं कटिहार में हूँ, रात में किशनगंज भी जाना है। मैंने फ़ौरन पता किया कि जनाजा कब है, मिट्टी कब है। लोगों ने कहा सुबह 10 बजे मिट्टी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाइए, जुमा के बाद मिट्टी पड़ेगी। और मैं फ़ौरन फिर पटना से मैंने गाड़ी मंगाई है, वो पूर्णिया पहुंचने वाला है मेरा ड्राइवर। और मैं यहाँ से प्रोग्राम करते ही फ़ौरन पूर्णिया जाऊँगा, वहाँ से किशनगंज, फिर किशनगंज में तकरीर करके रात ही में मुझे भागना है, पटना जाना है। सुबह जो भी ट्रेन मिले बनारस पहुँचना है, वहाँ बड़े अब्बा के जनाजे में शामिल होना है। मेरे प्यारे साथियों, वक्त भी बहुत अच्छा किया, जलसे के मुंतज़मीन ने पहले से तय करके रखा है और मेरी मजबूरी को देखते हुए आज मुझे पहले टाइम दिया है। और मैं इस चीज़ की तारीफ करता हूँ
कि ठीक है मुकर्रिरीन का नाम और उनका शेड्यूल आपने लिखा और सोशल मीडिया पे डाला, थोड़ा सा एक शिकायत है मुझे, मैंने देखा कि उस लिस्ट में मुकर्रिरीन का मोबाइल नंबर भी दिया गया। इससे परहेज करें, सोशल मीडिया पे उलमा का मोबाइल नंबर इस तरीके से उसको पब्लिश नहीं करना चाहिए। मेरे भाइयों, हमारी जमात अहले हदीस के बारे में, और आप जानते हैं कि झूठ जब बहुत ज़्यादा बोला जाए तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है, और प्रोपेगेंडा के अंदर बड़ी ताकत होती है। कभी कभी प्रोपेगेंडा के जरिए सच को झूठ और झूठ को सच कर दिया जाता है। तो जमात अहले हदीस के बारे में, अहले हदीस नबी को नहीं मानते, अहले हदीस नबी को अपने जैसा मानते। तो आज की तकरीर में मैं ये चाहता हूं कि जमात अहले हदीस का क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वाकई में अहले हदीस अल्लाह के नबी को नहीं मानते? आइए कुरान करीम की एक आयत से अपनी बात को शुरू करते हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, ऐ ईमान वालो, जब कोई फासिक आदमी, कोई नाकाबिले भरोसा आदमी, कोई अविश्वसनीय आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो पहले तहकीक कर लो, जांच कर लो, कहीं ऐसा ना हो अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, कि सुनी सुनाई खबर की बुनियाद पर तुम कोई प्रतिक्रिया कर बैठो, तुम कोई रिएक्शन कर बैठो, तुम कोई कदम उठा लो और बाद में तुमको पछताना पड़े, रिग्रेट करना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। इस्लाम हमें एक उसूल सिखाता है कि हम हर सुनी सुनाई बात का विश्वास न करें। जमात अहले हदीस, जिसने अपना नाम ही अहले हदीस रखा है, हमने अपने आप को हिंदुस्तान के शहर देवबंद की तरफ मंसूब नहीं किया, हमने शहर बरेली की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं किया, हमने अपने आप को अजमेर वाला नहीं कहा, हमने अपने आप को बगदाद वाला नहीं कहा, हमने अपने स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद, अपने मसलक की बुनियाद किसी इमाम के नाम पे नहीं रखी, किसी बुजुर्ग के नाम पे नहीं रखी, किसी आलिम के नाम पे नहीं रखी। दुनिया वालों ने तो अपने आप को हनफी बना लिया, शाफी बना लिया, मालिकी बना लिया, हम्बली बना लिया, देवबंदी बना लिया, बरेलवी बना लिया। हमने तो नाम भी रखा, हमने पहचान की टीवी बनाई तो अहले हदीस बनाई कि हम कौन हैं, कुरान और हदीस वाले हैं, या तो रब के कुरान पर चलने वाले या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलने वाले। और ये भी नोट कर लो मेरे भाई, आज अपने आप को एक आदमी हनफी कहता है, उससे पूछो भाई तुम किसकी फिक़्ह को मानते हो, वो कहेगा मैं अबू हनीफा की फिक़्ह को मानता हूँ। फिर उससे पूछो भाई ये बता तेरा अकीदा क्या है, वो कहेगा मैं अकीदे में इमाम अबुल हसन अशरी को मानता हूँ, मैं मातुरीदी को मानता हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। और अब अहले हदीस से पूछो भाई तेरा अकीदा क्या है, अहले हदीस का जवाब यही मिलेगा, मेरा अकीदा तो वही है जो रब के कुरान ने सिखाया, जो नबी की हदीसों ने सिखाया। हमारा तो अकीदा भी कुरान और हदीस वाला है। ये कितना बड़ा जुल्म है और कितना बड़ा अन्याय है कि कोई ये कहे कि अहले हदीस नबी को नहीं। और जहां तक ये सवाल है कि हम ये कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं? हमारी जबान से सच भी निकलता है, हमारी जबान से झूठ भी निकलता है, हमारी बहुत सारी बातें सही भी होती हैं और बहुत सारी बातें गलत भी होती हैं। लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी की शान क्या है? कुरान का 27वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कसम है सितारे की जब वो टूट के गिर जाए, ऐ मक्का वालों हमने जो नबी तुमको दिया है, जो
नबी तुम्हारे बीच में आए हैं, ना तो उनके इल्म के अंदर कोई खराबी है, ना उनके अमल के अंदर कोई खराबी है। उनका इल्म भी मासूम, उनका अमल भी मासूम। वमा यंतिकु अनिल हवा, और मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, मेरे नबी की ज़बान से उनकी इच्छा से कुछ नहीं निकलता है। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी तो वही बोलते हैं जो अल्लाह उनको ऑर्डर देता है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल की हर हदीस को, हर बात को मैं लिख लेता था। मुझे लोगों ने मना कर दिया, कहा मत लिखा कर। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंसान है, कभी आप गुस्से में भी होते हैं। हो सकता है कि गुस्से की हालत में कोई ऐसी बात आप बोल दे जिसको लिखना ठीक नहीं है। अरे अब्दुल्ला, तू हर बात को मत लिखा कर। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने लिखना बंद कर दिया। अबू दाऊद की रिवायत है,